अस्सलामु अलैकुम। मैं मिशन एकेडमी की जानिब से, जैसा कि आपको पता है कि 2 बजे लाइव क्लास 10 क्लास मिशन 2022, तो आज हम लोग फहरिस्त यानी हिस्सा नस्र के बारे में पढ़ेंगे। हिस्सा नस्र के बारे में पढ़ेंगे कि किसको किसने लिखा। तो वक्त को ज़ाया किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमद खुदाए अज़्ज़ोजल क्या है? हमद खुदाए अज़्ज़ोजल, इसके लिखने वाले कौन हैं? शबनम कमाली। क्या लिखा हो पहला में? हमद खुदाए अज़्ज़ोजल, जो हमद है क्या है? हमद है, जिसके लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली। कौन है? शबनम कमाली। उसके बाद देखते हैं भाभी जान क्या है? भाभी जान, साथ में पढ़िएगा भी ताकि आपको पढ़ने भी आ जाए। क्या लिखा हुआ दूसरा में? भाभी जान, जो एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है, जिसके लिखने वाले हैं सुहैल अज़ीमाबादी। कौन लिखने वाले हैं? सुहैल अज़ीमाबादी। दोस्तों हम और भी इस पे जो क्लास लाएंगे, जैसे हमद खुदाए अज़्ज़ोजल है उसके बारे में समझाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। लेकिन आज सिर्फ हम लोग फहरिस्त का नाम, क्योंकि इससे भी 2-4 सवाल रहते हैं, तो इसको भी बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हो? फरार। क्या लिखा हुआ है? फरार, जिसके लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। फरार एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है, जिसके लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन। चौथा नंबर में कटी हुई शाख। क्या लिखा हुआ है? कटी हुई शाख एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। कटी हुई शाख क्या है? अफसाना है, जिसके लिखने वाले डॉक्टर कमर जहां। कौन है? डॉक्टर कमर जहां। पांचवा नंबर में देखिए है आशियाना। क्या लिखा हुआ है? आशियाना, जो एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है, जिसके लिखने वाले हैं निगार अजीम। कौन है? निगार अजीम। उसके बाद आते हैं छठा नंबर पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ? आलमी हिद्दत। क्या लिखा हुआ है? आलमी हिद्दत, जो एक मजमून है, मजमून में शुमार है। तो मजमून है, जिसके लिखने वाले माखूज। माखूज यानी किसी किताब में है वो कहानी, उसको यहाँ उठाकर रख दिया, मतलब शामिल कर लिया गया, माखूज। उसके बाद है रेया। रेया भी एक मजमून है। क्या है? मजमून है, जिसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। उसके बाद 8वां नंबर में है अदब की पहचान। क्या है? अदब की पहचान, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। कौन है? अब्दुल मुगनी। उसके बाद है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके भी लिखने वाले माखूजी में शामिल है। ये भी एक मजमून ही है। उसके बाद उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। क्या है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, जिसके लिखने वाले हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। अभी इसके बाद फिर और आगे देखते हैं। 11 नंबर में है आर्यभट्ट और तरेगना। क्या है? आर्यभट्ट और तरेगना, यह भी एक मजमून में ही शामिल है, वो भी माखूजी है, यानी कोई लिखने वाले नहीं है। उसके बाद 12 नंबर में आते हैं फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। क्या लिखा हुआ है? फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसकी एक नॉवेल है। क्या है? नॉवेल है, जिसे लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू क्या है? एक नॉवेल है, जिसके लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। 13 नंबर में है सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम। क्या लिखा हुआ है? सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम एक मकतूब है। क्या है? मकतूब है, यानी खतूत है, ख़त है, जिसे लिखने वाले हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जिसे मिर्ज़ा गालिब भी कहते हैं। 14 नंबर में अपनी बेटी सुगरा के नाम। क्या लिखा हुआ है? अपनी बेटी सुगरा के नाम, जो है, जिसके लिखने वाले हैं अब्दुल गफूर शहबाज। क्या किसने लिखा? अब्दुल गफूर शहबाज ने। उसके बाद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, यह भी एक मकतूबी है, जिसे लिखने वाले मेहदी अफादी। लास्ट है बेदी से इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू है जो माखूज है। यहाँ ये रहा आज का हिस्सा नस्र, जो आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग हिस्सा नज़्म पे चलेंगे, किसने लिखा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और हम लोग की तैयारी बिल्कुल सही तरीके से किया जाएगा। उसके बाद एक गुजारिश ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। क्योंकि आप अगर
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें भी हौसला मिलेगी क्योंकि आपको पता ही है कि ये क्लास बिल्कुल फ्री। और ग्रुप में जुड़ने के लिए जो नंबर है 7250189384, इस ग्रुप में इससे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।